अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 7 बज चुके हैं। हार्ट फ्रंटियर में पेशावर से खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाज़रीन, आज से कुछ दहाई पहले खान अब्दुल गफ्फार खान बाचा खान ने कहा था, मजहब के नाम पर आप देखिए लोगों को मारते हैं, उनके घरों को लूटते हैं और उनके घरों को जलाते हैं। ये खुदा का मजहब नहीं। खुदा का मजहब जो है वो मोहब्बत है। और आज एक बार फिर उनके पोते असफंजान वली ने उन्हीं की बरसी के मौका पर कहा, आज धमाका और फिर पेशावर में सुर्ख झंडे और सुर्ख टोपियां, ये धमाके पख्तूनों का रास्ता नहीं रोक सकते। आओ मेरे सामने खड़े होकर कह दो कि मैं आप पर वार कर रहा हूँ, फिर तुम मेरी पख्तून वली देखना और मैं आपका इस्लाम देखूंगा। आओ मुकाबला करें। छुप कोई कर सकता है, लेकिन आवाज लगाते हो इस्लाम की जंग की। यहाँ मीना बाजार में जो कुछ किया गया, इसमें इस्लाम के हवाले से क्या था? कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आते हैं मीना बाजार में मेरी बहनों और बच्चों के टुकड़े करने। मुझे बताएं कि इससे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, आज पेशावर दो हवालों से बड़ा अहम रहा। एक तो बाचा खान की बरसी थी और दूसरा सूबाई सरहद की जो मेंबर असम्बली थे औरंगजेब खान, उन पर एक कातलाना हमला किया गया। और यही है हमारा आज का मौजू। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे रिपोर्टर शहाबुद्दीन। शाहब, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ हम फखरुद्दीन सैयद से भी धमाके के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ANP के मरकजी सदर असफंजान वली को भी टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं फखरुद्दीन सैयद की तरफ। फखरुद्दीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप हमारी बात सुन रहे हैं? फखरुद्दीन, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? नाज़रीन, फखरुद्दीन सैयद से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। शहाब, आपकी तरफ आती हूँ। आज बाचा खान की और वली खान की बरसी थी। आपने सारा कुछ देखा। उससे थोड़ी देर पहले ही धमाका हो गया, मेंबर सूबाई असम्बली को उसमें निशाना बनाया गया। आप इस मौका पर मौजूद थे, वहां पर भी और फिर बरसी के वक्त भी। क्या कुछ देखा आपने? फरजाना, अगर देख ले, ये आज जो वाकया पेश आया, तो जो ही पेशावर में इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो बहुत खौफ और हरास होता है। इसी तरह कई बार अगर इसी तरह फंक्शन हो तो वो भी मुलतवी किए जाते हैं। लेकिन आज जब हम देख रहे थे, तो हम जब धमाके के जगह पर मौजूद थे, तो वहाँ पे भी हमारे अवामी नेशनल पार्टी के मिनिस्टर्स और अहदेदारों से, सूबाई वजीर, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब ताहिर, उनसे भी बात हो गई कि बरसी का क्या सूरत हाल होगा। तो उनका कहना था कि उसी तरह बरसी हम मनाएंगे। और फिर हमने वहां पर निश्तरहाल में खुद ये देख लिया कि निश्तरहाल में जो सीट थे वो बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी। और फिर बाहर लाउड स्पीकर लगा के निश्तरहाल से बाहर लोग ये तकरीर सुन रहे थे अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं के। तो वहां पर हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि आज पेशावर में कोई ऐसा वाकया भी हुआ है, और वो भी अवामी नेशनल पार्टी के साथ। उनका जब हम हॉस्पिटल में थे धमाके के बाद, तो उस वक्त एक खौफ सा था लोगों के जहनों में कि शायद लोग ना आए वहां पर। लेकिन इसके बराकस वहाँ पर यानी आप देखेंगे कि इन हालात में पेशावर यूनिवर्सिटी से पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन की मरकजी और सूबाई सदर की क़ियादत में जुलूस आ गया। पेशावर सिटी की तंजीमों के जुलूस आ रहे थे। यानी ऐसा भी नहीं था कि लोग ग्रोह की शक्ल में या इसी तरह एक एक दो निश्तरहाल में आ रहे थे, जुलूसों की शक्ल में लोग आ गए। और फिर सिक्योरिटी के इंतजाम तो किए गए थे। जाहिर है कि अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंजान वली खान और फिर अवामी ये सरहद के वजीर आला अमीर हैदर खान हूती और तमाम वज़रा इसमें शरीक थे। तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन ऐसे कुछ वो नहीं था कि सड़कों को बंद किया गया था। सारे सड़कें खुले थे, हस्ब मामूल वो ट्रैफिक रवा दवा थी और जुलूस ही आ रही थी उस तरफ। तो इस तरफ अवामी नेशनल पार्टी के जो कारकुन थे या रहनुमा थे, इसमें ऐसा कोई खौफ देखने में नहीं आया। अच्छा, ANP की हुकूमत को अगर हम देखते हैं तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन आवाम को कुछ गिला रहा ना इस हवाले से।
आज की जो स्पीच थी इसमें असफंजार ने उनके उन गिलों का, उन शिकायतों का जवाब दिया। फरजाना, बिल्कुल ये असफंजार वली खान काफी दिन बाद ऐसा पब्लिक मीटिंग में उन कारकुनों का सामना उसने किया। और शाहबुद्दीन, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, फखरुद्दीन से हमारा राब्ता हो गया है। फखरुद्दीन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा फखरुद्दीन, ये बताइएगा कि आज जो मेंबर सूबाई असेंबली पर हमला हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक की अपडेट्स क्या हैं? पर यहाँ पर औरंगजेब जो थे एमपीए वो अपने हुजरे में बैठे हुए थे कि इस दौरान जो एक रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ उनके घर के पास ही जो दलजाक रोड पर जो है, जिसमें वो और उनके 3 साथी जो है वो जख्मी हुए। ताहम दो अफराद इसमें मजीद जख्मी हुए थे, जिनकी तादाद टोटल 6 थी, जिसमें से 2 को तो फारिग कर दिया गया था तिब्बी इमदाद दे के, 3 को एडमिट कर दिया गया और इस वक्त उनको भी बोल्टन ब्लॉक में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और उनकी हालत जो है वो इंतहाई जो पहले जो नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन अब जो है वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स के मुताबिक है कि कामयाब ऑपरेशन हो गया है। सिर्फ उनकी जो हमने पहले नाजरीन को अपडेट किया था कि उनके हाथ पर और जो है सीने पर कुछ चोटें आई हैं, जिसमें बाल बेरिंग वगैरह और वो जो चीज लगे थे उनको निकाल दिया गया है और अब उनको मुकम्मल कामयाबी से ऑपरेशन करके उनको बोल्टन ब्लॉक में उनको दाखिल कर दिया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती ने भी इसकी उनकी इयादत की थी और इस मौके पर वो आए थे। ताहम इस जब हमने शुरू से ही जब इसकी तहकीकात के हवाले से पूछा, सुबह से जब हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो फरजाना उसमें ये बात आई सामने कि चूंकि पेशावर शहर और इसको तो जिसके तमाम जो अतराफ हैं जिसमें कबायली इलाका जाते हैं, साथ साथ में जो FR के इलाके लगते हैं, जिसमें एक दहशतगर्दों ने एक नई प्लानिंग की थी, जिसमें FR के इलाके जिसमें शरीकरा, मीरा कचौड़ी, जनाकोड़ और उसके साथ उर्मर के जो बाज़ इलाके थे, अब उन्होंने वहाँ पर पनाह हासिल करी थी, लेकिन वहाँ पर भी ऑपरेशन के बाद इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। जो रह गए थे उनको पकड़ के कुछ इनकाउंटर्स में मारे गए थे, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और खुदकुश जैकेटें भी बरामद हुई थी। और इसी तरह जो दरादम खेल में जो एक खुदकुश हमलावर आया था पेशावर में, जो उसको दहशतगर्दी कार्रवाई करनी थी, उस हवाले से भी हमने नाज़रीन को अपडेट किया था और फिर बाद गिरफ्तारी से कबल ही उसने अपना को उड़ा दिया था। आज इसी तरीके का एक नई हिकमत अमली देखने में आई कि यहाँ पर पहले इनके 11 फरवरी के इनके भाई औरंगजेब को यहाँ इसी मकाम पर इससे थोड़ा सा कबल जो इससे जो आगे रास्ता जाता है वहाँ पर उनको शहीद किया गया था। और आज वही तरीक़ेकार फिर एक दफ़ा दहशतगर्दों ने अपनाना चाहा और उन्होंने बाचा खान की वर्सी को भी डिस्टर्ब करना चाहा और ये इसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या उनको करना चाह रहे थे, लेकिन जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अगर आप देखें तो अगर हमने जो पहले नाज़रीन को बताया था कि अब यहाँ पर चूंकि पेशावर में तमाम इलाके सील कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, खुदकुश बम्बार जो है वो पकड़े गए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर इस खुदकुश हमले का कोई खतरा नहीं किया जा रहा था क्योंकि इलाके में क्लियरेंस थी, जिसके बाद